हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियोस में हम डेकोरेटर्स के बारे में देख रहे हैं। अब तक हमने क्लास डेकोरेटर देख लिया है। क्लास डेकोरेटर में भी हमने कंपोनेंट डेकोरेटर, मॉड्यूल डेकोरेटर और डायरेक्टिव डेकोरेटर हमने लास्ट की वीडियो में देखा था। किसके साथ में? होस्ट बाइंडिंग के साथ में। अभी हमारा क्लास डेकोरेटर में क्या पेंडिंग है? सर्विस पेंडिंग है और पाइप पेंडिंग है। जैसे जैसे हमारी वीडियो आती रहेंगी उसमें ये जैसे सर्विस का हम चैप्टर स्टडी करेंगे तो उस चैप्टर में हम जो हमारे सर्विस डेकोरेटर है, सर्विस डेकोरेटर, उसका यूज़ करके देखेंगे। और जब हम पाइप स्टडी करेंगे तो हम पाइप के बारे में देखेंगे कि पाइप डेकोरेटर क्या करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड डेकोरेटर के बारे में, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी डेकोरेटर तो कंप्लीट हो गया है लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम मेथड डेकोरेटर के बारे में देखेंगे। मेथड डेकोरेटर जो होता है वो उसका टाइप 1 होता है, मतलब वो एक टाइप का होता है। क्या है उसका टाइप? वो है होस्ट लिसनर। मेथड डेकोरेटर एक टाइप का होता है और उसका नाम है होस्ट लिसनर। होस्ट लिसनर क्या करता है? होस्ट लिसनर करता है कि एक आपका बटन है या कोई भी आपका डिव है या कोई भी आपका एलिमेंट हो, उस एलिमेंट पर जो हमारा डिव है या पी है उस पर अगर हमें कोई इवेंट ट्रिगर करना हो तो हम होस्ट लिसनर का यूज़ करते हैं। इवेंट ट्रिगर कहते हैं जैसे कि अगर आपको होवर पे कुछ कलर चेंज करना हो बटन का, माउस एंटर पर कोई बटन का कलर चेंज करना हो, माउस लीव पर कोई बटन का कलर चेंज करना हो, इस तरीके से। एक बार थियोरेटिकली देखते हैं। होस्ट लिसनर इज ए डेकोरेटर दैट अलाउज यू टू लिसन टू इवेंट ऑन द होस्ट एलिमेंट ऑफ ए डायरेक्टिव और कंपोनेंट। सेम वही डेफिनेशन है, बस थोड़ा डिफरेंस है जो हमारी होस्ट बाइंडिंग की थी, कि जो होस्ट लिसनर जो होता है ये डेकोरेटर होता है जो अलाउ करता है इवेंट को लिसन करने के लिए। कौन से, किस पर? होस्ट एलिमेंट। और होस्ट एलिमेंट क्या था हमारा? डिव या कोई भी एलिमेंट, पैराग्राफ हो गया, स्पैन हो गया, जो हमने लास्ट की वीडियो में देखा भी था। अगर आपको ये होस्ट एलिमेंट अभी क्लियर नहीं हुआ तो अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि होस्ट एलिमेंट क्या है। It's useful when you want to handle events directly on element where your directives or component is applied। आपने होस्ट लिसनर का कोड लिखा डायरेक्टिव्स में और उस डायरेक्टिव्स को आपने किसी बटन पर यूज़ कर लिया या किसी डिव पर यूज़ कर लिया, तो वहाँ पर अगर आपने होस्ट लिसनर का कोड लिखा है तो आपका इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। जैसा कि ये मेरा एक डायग्राम है, इसे अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मैंने अपनी HTML पर एक बटन बनाया क्लिक मी नाम से। उस पर कोई कलर नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। अब जब अगर मैं अपने इस बटन पर एंटर करूंगा तो इसका कलर क्या हो जाए? ब्लैक। जो कि मैंने आपको दिखा रखा है कि अगर माउस एंटर करे तो उसका कलर क्या हो जाए? चेंज। ये बटन कौन सा है? वो यही बटन है सेम, लेकिन इसके इवेंट पर मैंने आपको कलर चेंज करके दिखाया है। और मैंने अगर माउस लीव किया, माउस लीव करने पर मेरी क्लास जो होगी, जो मैंने इस कलर ये जो कलर किया है उसकी मैंने क्लास बनाई होगी ना, उस क्लास को जब मैं माउस लीव करूं वो क्लास रिमूव हो जाए। तो ये एक एग्जांपल है। अब ये जो बटन है आपका, ये बटन एक होस्ट एलिमेंट है जहां पर आपका होस्ट लिसनर वर्क कर रहा है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा डायग्राम के थ्रू। ये मेरे जो तीनों बटन है ना, ये एक ही हैं, बस इसके माउस एंटर पर मैंने आपको कलर चेंज करके दिखाया और उसके माउस लीव पर मैंने उसका कलर आपको चेंज करके दिखाया। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से हम इसको करेंगे अपने होस्ट लिसनर के थ्रू। मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। मैं सेम वही एग्जांपल लूँगा जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था। मैंने एक बटन बनाया और उस बटन पर मैंने लिखा क्लिक मी। अभी इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, क्लिक मी। कोई अभी इस पर स्टाइलिंग वगैरह नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एट्रीब्यूट डायरेक्टिव यूज़ करता हूँ। मैंने एट्रीब्यूट डायरेक्टिव आपको लास्ट की वीडियो में स्टडी कराया था। अब मैं इसे यहाँ पर यूज़ करता हूँ। क्लास डॉट इज एक्टिव, ये एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। यहाँ पर मैंने एक क्लास ऐड कर दी इज एक्टिव और उसको अभी मैं कर रहा हूँ ट्रू।
और इस क्लास को मुझे अपनी CSS पर बनाना होगा, मतलब इसकी स्टाइलिंग वगैरह देनी होगी। तो मैं अब इसकी स्टाइलिंग अपनी CSS फाइल में देता हूँ। डॉट एक्टिव बैकग्राउंड कलर, जो भी आपको ठीक लगे, मैं एक्वा दे लेता हूँ फिलहाल, और कलर देता हूँ मैं इसका ब्लैक। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कलर इसका यहाँ पर ब्लैक हो गया। ये तो आपको पता है क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में स्टडी कर रखा था कि हम किस तरीके से एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। ये जो हमारा इज एक्टिव है, ये हमारी एक क्लास है जो हमारे इस बटन पर अप्लाई हो गई है। मैं आपको डोम में भी चल के दिखाता हूँ। इज एक्टिव, ये देख रहे हैं आप। अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देखा आपने कि यहाँ से ये रिमूव हो गई। अभी मैं फिलहाल इसे ट्रू कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इसको तो डायनेमिक करना है कि जब मैं इस क्लिक मी बटन पर अपना माउस एंटर करूं तो मेरा कलर चेंज हो जाए, और जब मैं यहाँ से लीव करूं तो मेरे इस बटन का कलर चेंज हो जाए। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूं, इज होवर। इस होवर नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने इसे अपनी TS फाइल पर डिफाइन कर दिया और उसको टाइप दे दिया बुलियन। इसे बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर दिया फॉल्स, कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई क्लास नहीं है। ये रिमूव हो गया। अभी अगर मैं यहाँ से इसे ट्रू कर दूंगा तो ये हमें शो होने लगेगी। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब मैं क्या करता हूँ, होस्ट लिसनर का यूज़ करता हूँ, @host लिसनर। ये आपका इंपोर्ट भी हो गया है एंगुलर कोर लाइब्रेरी से। अब मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ। ये हमारा ना इवेंट है। कौन सा इवेंट है? माउस एंटर। यहाँ पर भी हम उस मेथड का नाम देंगे ऑन माउस एंटर और करली ब्रेसेस। अब ये इसने क्या किया, होस्ट लिसनर क्या करता है, आपके मेथड को डेकोरेट करता है। ये हमारा मेथड था ना माउस एंटर। अगर आपने जावास्क्रिप्ट या एंगुलर भी स्टडी किया है तो उसमें मेथड होते हैं ना, जैसे क्लिक हो गया, माउस एंटर हो गया, माउस लीव हो गया। इस तरीके से ये जो मेथड होते हैं ये इसको डेकोरेट करता है होस्ट लिसनर हमारा। हमने देखा ना कि हमने इसके अंदर इसे असाइन किया है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं माउस एंटर करूं अपने बटन पर तो ये ट्रू हो जाए। दिस डॉट इज होवर इज इक्वल टू ट्रू। अब मैं आपको दिखाता हूं चल के। अब मैंने ये एंटर किया तो इसका कलर चेंज हो गया। और अब मैं क्या करता हूं, मैं माउस लीव पर भी एक मेथड बनाता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं पहले कि अगर मैं इस पे जा रहा हूं यहाँ पर तो ये अभी भी ये उसका कलर एक्टिव ही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे डीएक्टिवेट करना है जब मैं माउस लीव करूं। होस्ट लिसनर माउस लीव, और यहां पर हम कौन सा मेथड लेंगे, ऑन माउस लीव। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे यहां से फॉल्स कर दूंगा। मैंने यहां पर गया तो हमारा कलर चेंज हो गया है, मतलब कि हमारी क्लास एक्टिव हो गई। और मैं ऐसे अपने कर्सर को अगर रिमूव करूंगा तो ये मेरी क्लास रिमूव होगी। एंटर करने पर एक्टिव हो रही है और लीव करने पर रिमूव हो रही है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अभी मैंने आपको एक इजी और सिंपल एग्जाम्पल को लेकर बताया है। अब मैं क्या करता, एक बार डायरेक्टिव्स का यूज़ करके आपको होस्ट लिसनर दिखा देता हूँ मैं कि मतलब डायरेक्टिव्स के साथ में होस्ट लिसनर कैसे काम करता है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डायरेक्टिव्स बनाता हूँ, ng जनरेट d4 डायरेक्टिव चेंज कलर। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं,
लेकिन ये सिंटैक्स सेम रहेगा। और या आप इसे कंप्लीट लिखना चाहते हैं, ये हो गया एंगुलर। G फॉर जनरेट, इसे आप जनरेट कंप्लीट भी लिख सकते हैं। D फॉर डायरेक्टिव, डायरेक्टिव को आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से आप दे सकते हैं। और ये हो गया डायरेक्टिव का नेम, आप कुछ भी दे लीजिए, आपको जो भी सूटेबल लगे आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारा एक डायरेक्टिव क्रिएट हो गया है। मैं इस वाली फाइल डिलीट कर दूंगा और जो अभी तक हमने किया है मैं उसे कमेंट कर देता हूँ, इस बटन को भी। अब मैं आता हूँ अपने डायरेक्टिव में, मैं बताता हूँ आपको मुझे क्या करना है। ये डायग्राम है हमारा। इस डायग्राम में अगर मैं इन दोनों को यहाँ से, चलो मैं इसको ही लेकर बताता हूँ। ये मेरा एक बटन है, जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूं, कहने का मतलब ये है, अब ये यहाँ पर हो गया क्लिक, मतलब मैं क्लिक इवेंट का यूज करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे इस बटन का कलर चेंज हो जाए, और मैं दोबारा से क्लिक करूं तो मेरे इसका बटन का कलर फिर से चेंज हो जाए, रैंडमली कोई भी कलर चेंज हो जाए। हम मेथड बनाएंगे ऐसा कि जो हमारा रैंडम कलर जनरेट करेगा। तो चलिए एक बार हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। फिर मैं क्या करता हूँ, होस्ट लिसनर यूज़ करता हूँ यहाँ पर, @होस्ट लिसनर। ये हमारा एंगुलर कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो गया, ये देखा आपने। और ये क्या एक्सेप्ट करता है, 1 और 2 आर्गुमेंट्स। तो हम यहाँ पर 1 आर्गुमेंट्स देंगे, ये हमारा क्लिक इवेंट है। यहाँ पर हम देंगे ऑन क्लिक इवेंट। इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक अलर्ट लेंगे कि मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये ट्रिगर हो रहा है वहां से या नहीं। अब हमने ये डायरेक्टिव अपना बना तो लिया है, लेकिन हमें इसे यूज भी तो करना होगा ना। यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें उस कंपोनेंट में इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये एंगुलर 17 है तो हम अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे उसे। मैंने यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लिया और ये यहाँ पर भी इंपोर्ट हो गया है। इसके बाद में हमें इसका सेलेक्टर अपने उस बटन पर या उस डिव पर भी करना होगा। मैं यहाँ पर डिव ले लेता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ चेंज कलर यूजिंग होस्ट लिसनर। एक मिनट, यहाँ पर भी मैंने गलती से होस्ट बाइंडिंग लिख दिया है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं होस्ट लिसनर। अब हमने एक डिव तो बना लिया यहाँ पर, अब हमें उस डायरेक्टिव को यहाँ पर यूज करना होगा। अब मैं इसका सेलेक्टर यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये क्लिक पर ट्रिगर होता है या नहीं। मैंने किया क्लिक, ये ट्रिगर हो गया। देखा, मैंने माउस पे क्लिक किया तो ये हमारा अलर्ट, और जो मैंने मैसेज वहाँ पर लिखा था वो टाइप हो गया। मैं इसकी थोड़ी स्टाइलिंग दे लेता हूँ यहाँ से, इन लाइन स्टाइलिंग देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको दोबारा से, तो ये ट्रिगर हो रहा है। अब हमारा होस्ट लिसनर के थ्रू जो हमारा अलर्ट था वो ट्रिगर तो हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मैं पहले ना एक मेथड बनाता हूँ, प्राइवेट मेथड होगा वो, चेंज कलर। और उस प्राइवेट मेथड को हम क्या करेंगे, मतलब जब हम इस पर क्लिक करें, ये जो हमारा डिव है ना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें तो डोम को एक्सेस करना होगा ना, और डोम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक पैकेज है या सर्विस बोल सकते हैं हम। मैं पहले यूज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये एक हमारी एंगुलर कोर लाइब्रेरी से ये एक हमारा पैकेज है, और इसका हमने यहाँ पर क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। और इस इंस्टेंस के थ्रू हम क्या करेंगे,
अपने डोम को एक्सेस करेंगे और उसकी स्टाइलिंग में चेंजेस करेंगे। वो किस तरीके से हम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके यूज़ करने का तरीका तो मैं दिखा दिया आपको कि मतलब हम कैसे कंस्ट्रक्टर में इसको यूज़ करते हैं। मैं जिस टाइम आपको सर्विस के बारे में पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा कंस्ट्रक्टर के बारे में, और यहाँ पर जिस तरीके से हम इसे यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। अभी फ़िलहाल क्या है कि बस मुझे यहाँ से इसके डोम को एक्सेस करने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमें, आप इतना ध्यान में रखें कि बस हमें इसके डोम को एक्सेस करने के लिए, जो हमारा डिव था इसके डोम को एक्सेस करने के लिए हमने इसका यूज़ किया है। किस तरीके से किया है कि हमने इसका इंस्टांस क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ करूँगा किस तरीके से, दिस डॉट एलिमेंट रेफ डॉट, उसके अंदर एक मेथड है नेटिव एलिमेंट, और इसके अंदर मैं पहले आपको कंसोल करके दिखाता हूँ कि हमने यहाँ से क्या गेट किया। अब मैं इस मेथड को यहाँ पर ट्रिगर कराऊंगा इसके थ्रू, दिस डॉट, इस तरीके से, क्योंकि ये तो हमारे यहीं पर ही ट्रिगर हो रहा था ना जब हमने अलर्ट कराया था, तो हमने इसी मेथड को यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब ये मेथड ट्रिगर होगा यहाँ से। अब मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा डोम एक्सेस हो जाएगा। मुझे, मैंने किया क्लिक, देखा आपने, डोम एक्सेस हो गया हमारा डिव का, जो हमने बैकग्राउंड कलर भी दे रखा था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कंट्रोल पहले नहीं, कंट्रोल जेड नहीं, मैं यहाँ से कंसोल को रिमूव करता हूँ इसे। अब आगे हम काम करते हैं। मुझे क्या करना है, इस पर एक स्टाइल देना है। तो हम यहाँ से किस तरीके से करेंगे, स्टाइल डॉट, हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, ये कैमल केस में होगा। और बैकग्राउंड कलर में हमें क्या कलर देना है, हम हेक्साडेसिमल में कलर देंगे, क्योंकि ना हमें अभी एक मेथड और बनाना होगा जिसके थ्रू हम रैंडम कलर जनरेट करेंगे। अब मैंने हेक्साडेसिमल कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, हैज़, और मुझे ना यहाँ पर कलर देना है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गया यहाँ पर, मैंने किया क्लिक, तो देखा आपने मेरा कलर जनरेट हो गया यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और मेथड बनाता हूँ और उस मेथड को यहाँ पर यूज़ करूँगा जो हमारा रैंडम कलर जनरेट करके देगा हमें। अब मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ गेट कलर, मतलब जो हमारा रैंडम कलर चेंज करेगा। तो पहले मैं उसे कंप्लीट कर लेता हूँ।
ये हमारा मेथड बन गया है। अभी ये हमने किस लिए बनाया, अभी यहाँ पर हम स्टैटिक दे रहे थे कलर, हमारा एक ही कलर था, चाहे हम कितनी भी बार यहाँ पर क्लिक करें एक ही कलर है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने एक गेट रैंडम कलर नाम से एक मेथड बनाया, मैं इसे प्राइवेट और कर देता हूँ। अब मैं इस मेथड को यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब ये मेथड क्या करेगा, मुझे रैंडम कलर जनरेट करके देगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो, मैं फॉर लूप वगैरह तो आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक था होस्ट लिसनर था। ये जावास्क्रिप्ट के कुछ मेथड्स वगैरह हैं जो आप देख सकते हैं। मैं रैंडमली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। ये एक हमने मेथड बनाया, इस मेथड में हमने ये जो लेटर्स हैं इसमें कुछ 1 2 3 4 लिए और ABCD लिए, जो हमारा एक हेक्साडेसिमल है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा था कि हमने किस तरीके से लिया था। इस तरीके से था हमारा हैज़ 000 F कुछ इस तरीके से था ना। तो हमारी जो डिजिट्स थी इसमें 0 थी और जो ABCD वगैरह होती है हमारी वो थी। तो ऐसे ही हमने 0 से 9 तक ले लिया और ABCD में कुछ डिजिट्स हमने ले लिए जो अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं हमारे। उन लेटर्स को लेने के बाद में अब हमें हैज़ भी तो चाहिए ना, यहाँ पर जो हमारा ये हैज़ था मैंने इसको ले लिया और मैंने एक फॉर लूप बनाया और इसके थ्रू हमने एक रैंडम कलर जनरेट किया। और उस रैंडम कलर जनरेट करके हम यहाँ पर जब ये एग्जीक्यूट होता है, पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कोड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारा ये एक कलर जनरेट हुआ, मैंने दोबारा क्लिक किया तो दूसरा कलर जनरेट हुआ। ऐसे ही जितनी भी बार हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारा नया नया एक कलर जनरेट होता रहेगा रैंडमली। तो ये क्या कर रहा है, जब भी मैं होस्ट लिसनर हमारा क्या कर रहा है कि जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा होस्ट लिसनर ये ट्रिगर हो रहा है और उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया चेंज कलर नाम से। और उस मेथड का यूज़ करके हमने क्या किया, हमने उसके डोम को एक्सेस कर लिया जो हमने आपको कंसोल करके दिखाया था। उसका हमने स्टाइल दिया बैकग्राउंड कलर चेंज। और अभी पहले स्टेप के बाद में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर स्टैटिक कलर दे रहे थे तो हमारा एक ही कलर था। तो हमने क्या किया, एक मेथड बनाया जो हमारा रैंडम कलर जनरेट करके देगा और जब ये ट्रिगर होगा चेंज कलर तो ये भी ट्रिगर होगा और ये हमें रिटर्न करता रहेगा कलर्स जो भी हमारे कलर होंगे। अभी यहाँ पर आपने बैकग्राउंड कलर दिया, अब यहाँ पर आप कलर भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ हमारे कलर चेंज होंगे। मैंने क्लिक किया तो कलर चेंज हो गया, ये क्लिक किया कलर चेंज, देख रहे हैं आप। मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ हमारे कलर चेंज हो रहे हैं। और आपको अगर दोनों ही करने हैं यहाँ पर तो आप इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप बैकग्राउंड कलर। अब आपके दोनों चीज़, आपकी जो कलर्स वगैरह हैं वो बैकग्राउंड कलर दोनों चेंज होंगे। मैंने चेंज किया, देखो। तो ये था होस्ट लिसनर, ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। एक थोड़ा मैंने टफ एग्जांपल लेने की कोशिश की और मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया। तो इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।